अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय अनुभव क्रिया है। प्रश्न यह है कि क्या अनुभव क्रिया में अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों की समान उपस्थिति नहीं है? या विलय होने का क्या अर्थ है? हाँ, समान उपस्थिति है। विलय होने का अर्थ यह है कि अलग अलग बताया नहीं जा सकता कि यहाँ अनुभव शुरू हुआ, यहाँ समाप्त हुआ, अब यहाँ से अनुभव करता शुरू होगा, यहाँ समाप्त होगा। उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये देखिए, दाईं तरफ अनुभव है, बाईं तरफ अनुभव करता। अनुभव करता को ये वाला अनुभव हो रहा है जो बाईं तरफ है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। न समय का भेद दिखेगा, न स्थान का, दोनों के बीच दूरी भी नहीं दिखेगी, न समय की दूरी, न स्थान की, न मानसिक, न बौद्धिक। तो दोनों है, लेकिन वो दो नहीं है। क्यों हमने ऐसा कहा है विलय? जैसे दूध और पानी, एक बर्तन में दूध है, एक में पानी है, तो अलग दिख रहे हैं, वो अलग अलग बताया जा सकता है, लेकिन दोनों को एक में मिला दिया जाए, विलय का क्या अर्थ है? लय हो जाना, मिल जाना। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पानी नहीं रहा, उपस्थित है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि दूध नहीं रहा, उपस्थित है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि दो है, अलग अलग है। ये विलय का अर्थ है। विलय का अर्थ नाश होना नहीं है, एक होना है। क्यों हुआ ऐसा? जैसे कि मैंने अभी पूरी कहानी बताई, आपने विलय के अर्थ को जाना नहीं अनुभव से। स्वयं देखिए कैसा है। अगर मैं कहता हूँ अभी इस क्षण जो है वो अनुभव क्रिया है, तो क्या अचानक अनुभव और अनुभवकर्ता गायब हो जाते हैं, नाश हो जाता है उनका? देख के बताइए। इसलिए विलय का काल्पनिक अर्थ लगा लिया होगा कि जाते तो नहीं है दोनों, फिर उन्होंने क्यों कहा विलय होता है? तो ये सही चीज़ है कि आपने विलय का अर्थ पूछ लिया। ये बुद्धिमानी है। शब्द अगर तार्किक न लगे, आपके अनुभव अनुसार न लगे, तो शब्द का अर्थ पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? जो सिखा रहा है उससे। अगर आप कहीं और जाके किसी और से पूछेंगे, मुश्किल है। वो बेचारा क्या बताएगा? किसी और किताब में देखेंगे, वो क्या बताएगा? किताब क्या बोलेगी? अनुभव में देखिए, तार्किक ना लगे, अर्थ गलत है। आपने जो अर्थ माना है वो गलत है। अब जिसने बोला है उससे पूछना चाहिए, किसी और से नहीं। क्योंकि मैं इसीलिए बैठा हूँ और तो मेरा कोई काम है नहीं। जो बोला है वो क्यों बोला है इतना बताया जा सकता है, सही संकेत किया जा सकता है। बाकी शिष्य को खुद करना है। बुद्धि का प्रयोग प्रायोगिक है ज्ञान मार्ग। यहाँ बुद्धि का प्रयोग आवश्यक है। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता उसको ज्ञान नहीं होता। और सबसे बड़ा प्रयोग यही है कि शब्दों के अर्थ सही कर लेना। जो अशुद्धियाँ हैं बुद्धि में वो दूर कर लेना। तो हम क्या करते हैं, हर शब्द को सटीकता से परिभाषित करते हैं आपके कार्यक्रम में, और आपसे उनका अर्थ लिखवाते हैं। वहाँ पे लेख लिखने की सुविधा है, आपको वो अर्थ लिखना है। और उसके बाद जो निष्कर्ष क्या आया, प्रमाण क्या मिला, वो भी लिखना है। उससे आपकी बुद्धि अनुशासित होगी, शुद्ध होगी। जो लोग ये नहीं करते, वो जो सुना है वो तक वो उनको याद नहीं रहता। और कभी पूछा जाए कि हाँ भाई ये अनुभव क्रिया है, बताइए क्या है, तो वो कुछ काल्पनिक विचार मन में आ जाता है उनके, क्योंकि बौद्धिक कार्य नहीं किया, मेहनत नहीं की, बुद्धि को कष्ट नहीं दिया। ऐसे एक दो मामले आए थे जिन्होंने यंत्र का उपयोग करके जो बोला गया वो लिख दिया। आजकल बहुत आसान है, आधे मिनट में आप लेख लिख सकते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें ज्ञान कैसे होगा? फिर ज्ञान भी तो यंत्र को ही होगा। औपचारिकता पूरी कर दी उन्होंने कि ये कह रहे हैं लेख लिख दो, अब मैं ऐसे लिखता हूँ। किस प्रकार की मानसिकता, मेरे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि पाठशाला में भी उन्होंने ऐसे ही किया जीवन भर, स्कूल कॉलेज में पास होने के लिए लिखने को कहा गया, यहाँ से कॉपी कर लिया, वहाँ से नकल कर ली, हो गया। ऐसे ही वो यहाँ भी आते हैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, यंत्रों की सहायता से लिख देते हैं जो लिखना है। बड़ी विचित्र स्थिति। तो कोई बात नहीं, कम से कम उसको पढ़ तो लो, जो लिखा है याद तो कर लो। स्वयं की बुद्धि में बिठाना है वो, यंत्र की नहीं। यंत्र की बुद्धि मनुष्य से 1000 गुना पहले से ही अधिक है, अब उसको नहीं चाहिए आपकी सहायता। यांत्रिक बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से 1000 गुना तेज है, उसको नहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, न याद करने की।
आपको है, शिष्यों को है। ऐसे याद कीजिए हर जहाँ अतार्किक लगे पूछना है। वैसे तो जिसने मूल मंत्र जान लिया कि ये मूल मंत्र है, अनुभव और तर्क, ये मूल मंत्र है ज्ञान का, उसको कभी समस्या नहीं आएगी। फिर सब कुछ आसान है। फिर ऐसा है जैसे आप घर के बाहर निकलो और सूरज चमक रहा है, इतना आसान है। देखिए, ज्ञान का सूर्य सामने है, वो अज्ञान का मैल है उसके ऊपर, अज्ञान के बादल हैं, इसलिए वो दिखता नहीं। जिसने मैल साफ करना जान लिया, मूल मंत्र, उसके लिए एक दिन का काम है। सारा ज्ञान मार्ग एक दिन में समाप्त हो सकता है। और कभी कभी मैं इस प्रकार का उदाहरण देता था कि सुबह उठ के आप सारा भूल जाइए, ज्ञान मार्ग में क्या शिक्षा दी गई सारा भूल जाइए। आत्मज्ञान, माया ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये 3 है मूल ज्ञान, भूल जाइए उसको। नाश्ता करने बैठिए, जिसको मूल मंत्र पता है उसका नाश्ता समाप्त होने तक सारा ज्ञान मार्ग प्रकट हो जाएगा प्रमाण सहित। कितना आसान है। क्योंकि बुद्धि को कष्ट नहीं दिया जाता, बौद्धिक कार्य लोग करना नहीं चाहते, या ये मान लेते मुझे सब आता है, इसलिए उनको कठिन लगता है, इसलिए अज्ञान रह जाता है। साधना जरूरी है, बौद्धिक साधना। यहाँ याद रखने का कुछ नहीं है, समझने का है। प्रमाण रटने की चीज़ नहीं है, देखने की है। कोई और नहीं देगा, स्वयं लेना है। स्वयं नहीं ले पाएंगे, गुरु का संकेत जरूरी है। यह है मूल मंत्र। ये मूल मंत्र है ज्ञान मार्ग का। उसके बाद आप 5 मिनट में ऐसे 10-12 ज्ञान मार्ग बना सकते हैं बैठे बैठे। बहुत से उपनिषद आपने देखे होंगे आधे पन्ने में समाप्त। हाँ, उसकी व्याख्या के लिए 200 पन्ने और लिखे हैं उस लेखक ने, ज्ञानी ने। 4 श्लोकों में समाप्त मूल ज्ञान। क्यों है ऐसा? इतना छोटा क्यों है? क्यों कुछ याद नहीं रखना पड़ता? क्यों शब्द माध्यम मात्र है? सभी लोग सोचिए बैठकर इस बारे में, क्यों कहा गया विलय। और आप जांचिए इसको, परीक्षण कीजिए, क्या ऐसा है अभी इस समय? जो इस समय है उसी का नाम अनुभव क्रिया है। अनुभव अनुभवकर्ता के पटल पे प्रकट है, इसी का नाम अनुभव क्रिया है। देखिए विलय है या नहीं, ये दोनों को अलग अलग आप कर सकते हैं। और वो एक होते हुए भी अनुभव अनुभव करता नहीं है और अनुभव करता अनुभव नहीं है। विरोधाभासी लगता है, लेकिन एक है। जैसे विलय होने के बाद भी दूध दूध ही है और पानी पानी है, लेकिन वो एक है। हम ये नहीं कहेंगे कि पानी परिवर्तित होकर दूध बन गया, और ये भी नहीं कहेंगे कि दूध परिवर्तित होकर पानी बन गया। ये तार्किक नहीं है। हम यही कहेंगे दूध दूध है अपनी जगह, पानी पानी है, तत्व तत्व है, नाम रूप है, लेकिन दोनों में दीवार नहीं है, दोनों में खाई नहीं है, दोनों को अलग नहीं बताया जा सकता। जो अलग बता रहा है वो बुद्धि की अशुद्धि है, वो बुद्धि बौद्धिक भ्रम है। और जो कह रहा है कि पानी बदल के अनुभव करता हो गया, यानी कि अनुभव करता बदल के अनुभव हो गया और अनुभव बदल के अनुभव करता हो गया, वो भी बुद्धि की अशुद्धि है। वो एक ही था पहले से, अब कुछ हो नहीं सकता उसका बदल के। कोई कुछ बदल के कुछ और नहीं हो जाता। जो भी है अभी है। जैसे आकाश में सूर्य अभी है, स्वप्रमाणित। तो इसीलिए ब्रह्म ज्ञान या एकता का ज्ञान, अनुभव क्रिया स्वप्रमाणित है। ये आपको स्वयं जांचना है, सबको स्वयं जांचना है। नहीं तो मैंने जो इतना प्रवचन दिया है, उपदेश कि मैं और आप एक हैं, और ये किस काम का है फिर? अगर आपने जांचा नहीं, सूर्य की तरफ आपने देखा नहीं, तो हम कैसे कहेंगे ज्ञान का प्रकाश? कैसे कहेंगे मैं और आप एक हैं? वो तो अज्ञान से भी बुरी चीज है, वो मान्यता हो गई फिर तो सब एक है। तो मेरा काम देखिए दोहरा है। पहला तो आपको बताना कि ज्ञान मार्ग क्या है, उसको सरल भाषा में बताया गया। दूसरा, सावधान करते रहना कि कहाँ लोग गिरते हैं, क्या गलती करते हैं। क्यों कई वर्ष हो गए मैंने बस एक ही चीज़ देखी, गलतियों पे गलतियाँ लोग करते रहते हैं। कहाँ से शुरू होती गलती? सुनते नहीं है अच्छे से जो बताया गया, उसमें भी अपने पूर्वाग्रह और अपने मान्यताएं डाल देते हैं कि इन्होंने ये बोला होगा। फिर लिखते नहीं हैं अच्छे से, याद नहीं करते, मनन नहीं करते। इस प्रकार हर कदम पे शिष्य गलती करता है।
तो मेरा काम समाप्त नहीं होता बता के कि ज्ञान मार्ग क्या है, क्या शिक्षा है इसकी, समाप्त नहीं होता। वो शिष्य को बच्चों की तरह से हाथ पकड़ के बार बार उठाना पड़ता है जब भी वो गिरता है। किसी को सिखाने से कठिन कार्य ये है लोगों को उनकी गलतियां बताना, कठिन भी है, कड़वा भी है। इसीलिए जब भी शंका हो, स्वप्रमाणित ना हो, तो ज़रूर सत्संग में पूछना चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है कि शब्दों के अर्थ गलत लिए गए हैं और स्वयं के अनुभव में नहीं ढूंढा है, परीक्षण नहीं हुआ है, सत्यापन नहीं हुआ है। प्रश्न यही दिखाता है, प्रश्नों का अभाव स्पष्टता दिखाता है। लेकिन जो डर के मारे प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि लोग क्या कहेंगे, मैं अज्ञानी हूँ, गुरु क्या सोचेंगे, फिर वो अज्ञान वैसे ही रह जाएगा। साहस होना ज़रूरी है, स्वयं का अज्ञान प्रकट करने का साहस होना ज़रूरी है। स्वयं की कमियां आप उसी के सामने प्रकट करेंगे जिस पे आपको विश्वास है, जिससे आपको प्रेम है, नहीं तो डरते रहेंगे। यहाँ क्यों बताऊँ मैं, इसको क्यों बताऊँ, तो इस प्रकार वो अज्ञानी रह जाएगा फिर। इसलिए गुरु शिष्य में प्रेम ज़रूरी है, जैसा कि इन्होंने कहा गुरु शिष्य संबंध प्रेम का संबंध है और कोई संबंध हो नहीं सकता वहाँ, और वो अटूट है क्योंकि एक ही है एक ही है, जाएंगे कहाँ वो। जो एक है वही गुरु है, जो एक है वही शिष्य है, जाएंगे कहाँ। इसलिए श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, साहस, वीरता, वीर्य, ये सब गुण बताए गए हैं शिष्य के, ये सब होना ज़रूरी है शिष्य में। बुद्धि, समालोचनात्मक बुद्धि, शंका करने की योग्यता, स्पष्ट नहीं हुआ तो मानना नहीं है उसको, शंका, ये सब ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, जितनी देर में आप नाश्ता करते हैं उतनी देर में ज्ञान मार्ग स्थापित हो जाता है। लेकिन इस चरण पे पहुंचने के लिए कई जन्म निकल जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, विकास होते होते कई जन्म निकल जाते हैं। गुरु मिल जाए तो जल्दी हो जाता है, एक जन्म में संभव है। गुरु मिल जाए तो विकास भी हो जाता है, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो। गुरु कहता है ये ठीक करो, वो ठीक करो, भाषा ठीक करो, परिभाषा याद करो, किसी और की परिभाषा मत याद करो, मिश्रण मत करो। ये सब अगर मान लिया जाता है वहाँ पे प्रेम के कारण, श्रद्धा के कारण, तो बहुत जल्दी संभव है विकास। और फिर प्रवचन उपदेश देते ही स्वप्रमाणित हो जाता है। स्वप्रमाणित, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा प्रमाण, क्योंकि आप स्वयं हैं, आपकी बात हो रही है। अध्यात्म, आत्म मतलब मैं, मेरा अध्ययन हो रहा है, कहाँ जाएंगे आप प्रमाण लेने और अगर वो मैं हूँ तो स्वप्रमाणित ही होगा। कुछ और होता तो हाँ, कुछ नहीं किया जा सकता था फिर, और फिर वो सत्य नहीं होता।